स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में विपक्ष खूब हंगामा कर रहा है और सरकार के वादों पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि प्रदेश से उद्योग छोड़कर क्यों जा रहे हैं, सरकारी नौकरियों का क्या हुआ। बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान 3 प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क पूरे देश को मिले थे और हिमाचल ने कंपटीशन से इसे हासिल किया था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार 1.5 साल में इसमें कुछ भी नहीं कर पाई है। वहीं निर्माण में देरी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उनकी कुछ और शंकाएं हैं जिसका जवाब चाहिए। विपक्ष पर पलटवार करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि हिमाचल प्रदेश के हितों से किसी तरह का ना तो खिलवाड़ किया जाएगा और ना ही प्रदेश के हितों को बेचा जाएगा। हिमाचल सरकार अपनी शर्तों पर बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार की तरह वो हिमाचल के हितों को कतई बेचने नहीं देंगे। हिमाचल सरकार अपनी शर्तों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। कंपनी से जमीन के 30 करोड़ लिए गए हैं। 7 रुपए पर यूनिट बिजली दी जा रही है और सेस भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 500 करोड़ की जमीन जो है 1 रुपए की लीज पर दे दी है। यह बड़ा आरोप लगाया है। सुनिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा है और जयराम ठाकुर ने क्या जवाब दिया है। हिमाचल के हित देखना सभी सरकारों की प्राथमिकता होती है और हिमाचल के हित बिखरे हों तो वो उस सरकार की भी जवाबदेही होती है जो सत्ता में। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे मेडिकल पार्क डिवाइस पार्क है और बल्क ड्रग पार्क है, हमारी बंद करने की कोई मंशा नहीं। इसको शुरू करने की हमारी मंशा है। फिर आया आपका बल्क ड्रग पार्क, रोली में लगना है 1400 एकड़ लैंड, यानी कि 14,000 करनाल, 7,000 बीघा। उसको हमने 1 रुपये लीज पर देना है एक कॉन्ट्रैक्टर को। फिर वो आगे उसको सब कॉन्ट्रैक्ट करके वो प्लॉट बनाएगा, इंडस्ट्री लाएगा, ये लाएगा। उसमें 923 करोड़ रुपया भारत सरकार ने क्या देना है। भारत सरकार ने बोला कि ये प्रोजेक्ट लगा लो, हम तुमको 1000 करोड़ देंगे, लेकिन उसकी जब डीपीआर बन रही तो 923 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार देगी, पानी हिमाचल सरकार देगी और बिजली 3 रुपए पर यूनिट देगी। हम कितने की खरीद रहे हैं? 3 रुपए पर यूनिट। हम 7 रुपए पर यूनिट बिजली खरीद रहे हैं आपकी अक्टूबर से लेकर मार्च तक, यानी कि 4 रुपए वो भी घट। फिर आप आज ये जीएसटी जिसकी इकोनॉमी की बात मानी है पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 10 साल तक तो जीएसटी की बात छोड़ दीजिए और जीएसटी कंज्यूमर स्टेट होने के बाद जो चीज हमारी वहां कंज्यूम होगी, एपीआई हमारे कंज्यूम नहीं होगी। एपीआई मेडिसिन उसमें यूनिट्स में कंज्यूम होगी, वहां जाएगी। मैं फिर भी इस मंच के माध्यम से आपको आश्वासन देना चाहता हूं, ये दोनों पार्क को बसाएंगे, अपनी शर्तों के हिसाब से बचाएंगे और अच्छी कंपनियां, मेरे को अरे बोलने तो दो पूरा, आप अच्छी कंपनियां लाकर इसको विकसित करेंगे। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के इंटरेस्ट को जिस प्रकार से बेचने का प्रयास पिछली सरकार द्वारा किया गया है, जब मेरा रिप्लाई आएगा मैं कुछ चीजें आपके ध्यान में और लाऊंगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार यहां प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके हितों को बेचने के लिए बैठी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े हैं। हमारा फर्स्ट फेज का कार्य इसमें अभी जल्दी पूर्ण होने वाला है। विषय वहां पर बना हुआ है, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वहां से पलायन कर चुकी हैं। कुछ एक इंडस्ट्री ने सामान समेट करके जाने का मन तय कर दिया है और एक तरफ से मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं दुबई गया था, मेरा इंडस्ट्री मिनिस्टर भी दुबई गए थे। आखिर दुबई गए तो मिले किससे? वो हम भी गए थे दुबई, लेकिन हमारा सुबह से शाम तक का जो कार्यक्रम था वो एक एक मिनट का, एक एक पल का जो शेड्यूल था और वो सारा मीडिया की नजर में था। हमने वहां पर इन्वेस्टर्स मीट की
और उसके बाद लोगों के साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने के लिए मन बना रहे थे उनके साथ इंटरेक्शन किया 1 to 1। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के टूर का और मंत्री जी के टूर का कोई भी जिक्र कहीं अखबारों में आया ही नहीं। उल्टा सोशल मीडिया में हमने देखा कि गए थे, लेकिन एक शादी थी वहां पर, उस शादी के निजी समारोह में गए थे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो जाएं। लेकिन इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अगर बात कही है तो वो हमको दिखनी चाहिए थी। इसलिए आज फिर से हमने इस बात को लेकर के, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां पर जिस तरह से लूट चली है, एक दहशत का एक माहौल बना है, उस माहौल की वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है पलायन करने के लिए विवश हो रही है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे में हमने इस बात के लिए कहा कि इस काम को बंद करिए। जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क जिसको 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया अलॉट हुए, उसका काम शुरू करना चाहिए। मेडिकल डिवाइस पार्क, वहां ठेके किसको दिए जाए, मिट्टी का ठेका किसको दिया जाए, जेसीबी किसकी लगाई जाए, डंगा किससे लगाया जाए, इन सारी चीजों पर ही काम चल रहा है। इसलिए मेरा यही कहना है मुख्यमंत्री जी से कि आप इसमें दखल दें, नहीं तो ये बातें बाहर अलग तरह से आ रही हैं, जिसमें सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि ये सरकार की सहमति से हो रहा है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री को और जयराम ठाकुर को भी सुना आपने, लेकिन मुख्यमंत्री बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि जमीन जो है कौड़ियों के भाव दी गई है। 500 रुपए की जमीन जो है 1 रुपए की लीज पर दे दी गई है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं भाजपा की तरफ से, कुशल मुंगटा जी कांग्रेस की तरफ से। दोनों से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और विधानसभा में जो भी हंगामा अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष कर रहा है उसका जवाब भी सरकार की तरफ से मांगा जाएगा। साथ ही विपक्ष से भी सवाल पूछेंगे हम। सबसे पहले चलेंगे संजय शर्मा जी, आपका स्वागत है। कुशल मुंगटा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, बल्क ड्रग पार्क को लेकर सरकार सवाल उठा रही है। हालांकि निर्माण कार्य में देरी पर भाजपा सवाल उठा रही है सदन में, लेकिन मुख्यमंत्री ने उल्टे आप पर आरोप लगा दिए हैं कि कौड़ियों के भाव जमीन दी गई है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब मुख्यमंत्री को कोई इसके ऊपर और कोई तर्क नहीं दिख रहा है तो वो उल्टा बीजेपी को, ये बल्क ड्रग पार्क जो है हिमाचल प्रदेश को, पूरे देश के अंदर जितने बल्क ड्रग पार्क स्थापित हुए, इसके लिए एक मानदंड निर्धारित किए थे और प्रश्नों उनके नंबर रखे गए थे। उन्हीं नंबरों के आधार के ऊपर हिमाचल प्रदेश को विशेष रियायत देते हुए केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बल्क ड्रग स्थापित करने के लिए विशेष रियायत दी। उस रियायत के चलते जो है वो हिमाचल प्रदेश को ये मिला। उसके लिए हमारी सरकार थी उस समय, कितनी जद्दोजहद इसके लिए करनी पड़ी कि हिमाचल के नौजवान को रोजगार मिल सके, हिमाचल की आर्थिक दशा को कैसे बेहतर दिशा में ले जाया जा सकता है, उसके लिए कैसे काम किया जा सकता है, उसके ऊपर सारी चर्चा करते हुए इस बल्क ड्रग को केंद्र सरकार के साथ, यहाँ के हमारे मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश से केंद्रीय मंत्री है, उनके अपने प्रयासों के साथ, मुख्यमंत्री तब के ठाकुर जयराम जी, इनके अपने प्रयास, इनके व्यक्तिगत दोनों नेताओं के प्रयासों से यह हिमाचल प्रदेश के लिए संभव हो पाया था। आज जिस बात को लेकर के कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री बहानेबाजी और सदन के अंदर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अगर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो क्या ये शर्तें नहीं होती? क्या इन शर्तों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हमें नहीं जानकारी थी? लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? दूरगामी ये हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को और हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी को किस तरह के समाप्त करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उन सारी चीजों को देख करके इसको हिमाचल प्रदेश में लाने के प्रयास किए गए थे। अगर आपकी आप छोड़ दीजिए, आप कह दीजिए कि हम नहीं करेंगे इसके ऊपर काम, केंद्र सरकार के अल्टीमेटली जो मुख्यमंत्री का पिछले कल का भी बयान है कि हम अपनी शर्तों के ऊपर, जो केंद्र के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो केंद्र की योजनाएं आती हैं, वो योजनाओं को
केंद्र सरकार जो है वो पहले ही सारी तरह के उसके परिणाम और दुष्परिणाम और उसका आखिरी परिणाम क्या निकलेगा, इन सारी चीजों का आकलन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद उनको प्रदेशों को दिया जाता है। तो आपकी केंद्र के परियोजनाएं जो है वो आपकी शर्तों के ऊपर नहीं चलेंगी। केंद्र की परियोजनाएं जो है जो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो प्रदेश सरकार की शर्तों पर नहीं चलेंगी। कुशल मोंगटा जी, आपने सुन लिया, संजय शर्मा जी को भी सुन लिया, जयराम ठाकुर जी को भी आपने सुना। निर्माण कार्य में देरी का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से यह आरोप लगा रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखा गया है। क्या सच्चाई है? सही सही बताइए दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं करता हूं और सबको नमस्कार। मैं इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो बात कर रहे हैं उसका तो इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। जो भाजपा के प्रवक्ता संजय जी यहाँ बैठे हैं, उनका कहना है कि अगर नियमों को ताक पे रखकर या फिर आप कोड़ियों के दाम पर जो जमीन बेच करके, जो आपका पुराना इतिहास रहा है, आपने देखा होगा जब ये धूमल जी की सरकार थी तब भी इन्होंने पतंजलि वालों को 1 रुपए पर 100 साल के लिए लीज पर जमीनें दे दी। कभी किसी बाबा को जमीन दे देते थे, कभी किसी को दे देते थे। तो इनका एक इतिहास ही ये रहा है कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश को बेचने का काम जो है इस लीज के नाम पर पहले से ये करते आ रहे हैं और उसको जो है ये विकास का बाहर से चोला पहनाते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री वो साफ छवि के व्यक्तित्व है और उनका जो एक काम है वो हिमाचल प्रदेश की रक्षा करना है ऐसे लोगों से जो प्रदेश को विकास के नाम पर जो है गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रही बात जो इस आपकी जिसकी आप बात कर रहे हैं बल्क ड्रग्स वाला जो आपका जो पार्क है, ये जितनी भी चीजें केंद्र सरकार की जो आप गिना रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग दिया गया, केंद्र सरकार ने आपको, देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल जो हमारी इंडस्ट्रीज को लेकर विकास हुआ है उसमें राज साहब वीरभद्र सिंह की सरकार, सिंगल विंडो सिस्टम हम लोग लेके आए थे। उसके बाद आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बिल्कुल जो है सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनका सिर्फ ये कहना है कि जो इसमें अनियमितताएं बरती गई है उसका हम विरोध करते हैं, उस वजह से ये जो चीजें हो रही है। तो मैं इसको बिल्कुल ये कहूंगा कि इनका आरोप, विपक्ष का आरोप लगाना ये इनका काम है, परंतु हमारे मुख्यमंत्री की जो निष्ठा है, उनकी जो प्रदेश के प्रति जो उनकी सोच है, उसमें किसी भी प्रकार से जो है शक नहीं किया जा सकता। वो इसको जो है सही तरीके से करेंगे। उन्होंने तो एचपीएसएससी को भी भंग कर दिया पूरे प्रदेश के। क्यों? क्योंकि वहां से भ्रष्टाचार की बू आ रही थी। बिल्कुल हम पर इल्जाम लग रहे हैं कि पेपर लेट हो रहे हैं, 100 चीजें हैं, उसके लिए लेकिन ये जो चीजें हैं ये हमारे सामने है। काम सही होगा और सही तरीके से अनियमितताएं जो बरती गई है उसको सही करना पड़ेगा। इनके जो पुराने जो इनके कारनामे हैं उसको हम सही करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, पुराने कारनामों को सही किया जा रहा है। संजय शर्मा जी, मोंगटा जी कह रहे हैं कि आपके कौन कौन से कारनामे हैं, इनसे पूछिए जरा। देखिए कुशल मोंगटा जी, एक चैनल के ऊपर बैठकर के झूठ बोलने का प्रयास आप ना करें। हिमाचल प्रदेश के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम प्रेम कुमार धूमल की सरकार में आया। अरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल पैकेज, हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल पैकेज जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने विशेष पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया। आपकी सरकार ने क्या किया? यूपीए की सरकार उस पैकेज हुआ है। प्रदेश के अंदर मैं आपके बीच में नहीं बोला मोंगटा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब आप सुनने की कोशिश करें। जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब उसको सुनिए आप। हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर इंडस्ट्रियल पैकेज लाने का अगर कोई साहस किसी ने किया तो एनडीए की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर संजय जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। चलिए ठीक है, कुशल मोंगटा जी आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये सवाल भी उठा रही है कि नौकरियों का क्या हुआ, जो सरकार ने वादे किए थे उनका क्या हुआ। ये भी लगातार प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। देखिए बीजेपी विपक्ष में है, उनको ये काम करने पड़ेंगे। रही बात नौकरी की, माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर साफ कह रहे हैं कि हमने पहले ही वर्ष में 30,000 नौकरियां जो है युवाओं के लिए खोली है। कुछ नौकरियां हमारी भर्तियां हो चुकी है, जिसमें हमारे 600 से 700 असिस्टेंट प्रोफेसर है, जिसमें हमारे वन मित्र 2061 भर्ती हो रहे हैं, जिसमें हमारे 5600 टीचरों की भर्तियां हो रही है, जिसमें हमारे जो डिपार्टमेंटल आईपीएच वगैरह में और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हमारे 10,000 जो है मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती हो रहे हैं। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में हमारी नर्सिस की भी भर्ती होनी है, प्राइमरी टीचर्स फ्री हमारे प्राइमरी टीचर्स की भर्तियां होनी है। तो ये सारी भर्तियों की नोटिफिकेशन निकाल दी गई है और सिर्फ जो है जो आखिरी में जो हाँ जी
कहां निकाली है, जरा नोटिफिकेशन सामने दिखा दीजिए मेरे पास। नोटिफिकेशन का पूछ रहे हैं संजय शर्मा जी। ज्वाइन कर चुके हैं, 80 प्रिंसिपल ज्वाइन कर चुके हैं, 2061 वन मित्रों की भर्तियां लगी चली हुई है, 2200 जेबीटी की बैच वाइज भर्तियां संपन्न हो चुकी है। आप किस चीज की नोटिफिकेशन चाहते हैं, आप बताएं मुझे। मुख्यमंत्री ने कोई कागज नहीं रखा है, मुख्यमंत्री से सदन में पूछा गया, मुख्यमंत्री ने कोई उसके ऊपर जो है भर्तियां आपको आंखों से नहीं दिख रही है, 2061 वन मित्र नहीं दिख रहे, मल्टीटास्क वर्कर्स नहीं दिख रहे, 550 टीचरों की भर्तियां चली हुई है बैच वाइज। कागजों में और अखबारों में बयान दे करके भर्तियां नहीं होती, उसके लिए नोटिफिकेशन होती हैं, उसके लिए एग्जाम RSS के उससे बाहर निकलिए, ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड पे। अभी तक पुराने आपने अभी तक रिजल्ट नहीं निकाले हैं, लोग आपके लिए रो रहे हैं, सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं। एसएमसी के टीचर जो हैं वो आपके विधायक क्या करके उनकी मांगों पर समर्थन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो आपकी पार्टी के विधायक क्या रहे हैं, आप लोगों की कमी का ठीकरा हमारे ऊपर फूट रहा है। एसएमसी टीचर धूमल जी के समय लगे थे, हम तो फिर भी उनका 1900 रुपए बढ़ा दिए उनके इस बार तनख्वाह में। ये धूमल जी की गलती थी जिन्होंने एसएमसी टीचर्स को भर्ती किया था। आपकी सरकार ने क्यों पक्का नहीं किया, कहां सोए थे आप 5 साल? संजय जी गप्पे मारना था। कुशल मोंगटा जी, बीजेपी ये पूछ रही है कि 1.5 साल हो गया सरकार को, 14 महीने हो गए हैं, लेकिन जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। पहली मीटिंग में 1 लाख रोजगार देने का ये आपकी पार्टी का घोषणा पत्र है, पहली लाइन है इस आपके प्रतिज्ञा पत्र की, पहली लाइन है आपके प्रतिज्ञा पत्र की, एक पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देने का। आज सरकार का दूसरा आज सरकार की संजय शर्मा जी सुन लेते हैं, पहले इनसे पूछ लेते हैं। संजय शर्मा जी इनसे पूछ लेते हैं कि अगले 4 साल क्या जो वादे किए थे नौकरियों के वो पूरे होंगे? हर साल 1 लाख नौकरी देने का वादा था, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने का वादा था। हालांकि सरकार कह रही है कि हम अपना वादा पूरा करेंगे। एक बार कुशल मोंगटा से जान लेते हैं। जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि देखिए जो भाजपा है 2 करोड़ नौकरी का वादा देने वाली भाजपा, 9 साल हो गए इनको, और हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है 1 लाख नौकरी का, पर 5 साल का हमें समय मिला है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री साहब कह चुके हैं कि जिसमें से कि हम जो है 10,000 से 15,000 नौकरियों की जो है पूरी प्रक्रियाओं को शुरू कर चुके हैं, और आने वाले 5 सालों में जिस प्रकार से इन्होंने हमारे प्रदेश को जो कर्जे में डुबाया, उसके बावजूद भी हम इस आंकड़े को टच करेंगे। परंतु मैं तो यह कहना चाहता हूं, कृपा करके आपके जो विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, 2 करोड़ नौकरियों का वादा जो आपने किया था उस पर भी आप प्रकाश डाले। हम 1 लाख पर जवाब देंगे 4-5 साल के बाद, जब सरकार हमारी जो है आखिरी वर्ष में होगी। अभी आप हमें काम करने दीजिए, विपक्ष का काम जो है बिल्कुल आवाज उठाना है। और जैसे इन्होंने कहा एसएमसी टीचरों की बात की, वो इनको खुद मालूम है कि धूमल जी ने लगाए थे और उन्होंने उनको वीरान किया। कब के धूमल जी चले गए, तब से लेकर आज तक घसीटे जा रहे हैं बेचारे एसएमसी टीचर। रोहित ठाकुर जी का, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दम है कि आज इनके 1900 रुपए बढ़ा दिए गए, तनख्वाह लगातार बढ़ रही है, और इस पर पॉलिसी बनाने के लिए भी ठाकुर साहब ने कह दिया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी, रोहित ठाकुर जी ने। संजय शर्मा जी बहुत ही जल्द इनके लिए पॉलिसी लाने वाले हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट पर लाने वाले हैं। संजय शर्मा जी समय लगेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। मोंगटा जी ठीक है, मोंगटा जी संजय शर्मा जी से पूछ लेते हैं। संजय शर्मा जी आवाज आ रही है आपको? बजट भी देखना पड़ता है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ये लोग तो वो लोग हैं जो 15-15 लाख खाते में यूं ही आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी यूं ही मिल जाएगी। आप बताइए जरा, कागज सामने रखेंगे ना 15 लाख का, 15 लाख का कागज सामने रखेंगे? कब आप ऐसा 15 लाख का बताइए, कौन सा घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का जिसमें कहा गया कि 15 लाख देंगे? एक लाइए, आप घोषणा पत्र सामने रखिए भारतीय जनता पार्टी का। आपकी प्रधानमंत्री की जुबान का कोई मोल नहीं है क्या? आप मोदी जी की बात का मोल नहीं समझते? आप अपने नेताओं के, आप अपने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की रैलियों के चिल्ला करके आप बोले कि पहली कैबिनेट के अंदर 1500 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, हर महीने 23 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। 23 लाख महिलाओं को आपने 1500 रुपया देने की बात कही नहीं होता तो हम वो भी कर देते। आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही नहीं कही? अरे आपने 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात कही कि नहीं कही? आपने 100 रुपया लीटर दूध खरीदने की बात कही कि नहीं कही? आज हम 55 रुपए लीटर दूध खरीद रहे हैं। आज हम देश के इतिहास में हिंदुस्तान में पहली बार हम जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य लेके आए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, माफी तो आप मांगे 2 करोड़ नौकरी देने वाले लोग। मोंगटा जी 1 मिनट रुकिए, मोंगटा जी 1 मिनट रुकिए। मोंगटा जी आपको आवाज मिल रही है? कुशल जी, कुशल मोंगटा जी आप एक मिनट रुकिए। संजय शर्मा जी
जो भी आज आर्थिक स्थिति है प्रदेश की, उसके लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रही है सरकार। जी हाँ, देखिए, इनका कहना है कि ये सब जो आज परिस्थितियां हैं, ये बीजेपी राज में जो गलत काम हुए हैं उसके चलते हैं। बिल्कुल। हालांकि बीजेपी सवाल उठा रही है कि आज उद्योग भागकर जा रहे हैं, सरकारी नौकरियों का क्या हुआ है, लेकिन देखिए, सारी जिम्मेदारी आपकी है, ये कह रही है सरकार। संजय शर्मा जी बिल्कुल से सवाल कर रहा हूं मैं। आप बताइए कि उद्योग जिसको इन्होंने लगभग 275% स्टेट जीएसटी का जो है वो माफ कर दिया 10 साल के लिए। बताइए किस अधिकार के पीछे, कौन लोग हैं उसके पीछे, किन नेताओं की वो फैक्ट्री है, क्यों ये लाभ देना चाह रहे हैं, क्यों कौड़ियों के भाव में उस इंडस्ट्रीज को जमीन दी गई। चिंतपूर्णी के अंदर माई दास सदन जो बना था एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैसे से वो बना, उसको भी उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। 135 हेक्टेयर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन जो है वो दुबई के व्यक्ति को देने की आप साजिश रच रहे हैं। आप हमें सिखाएंगे? अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी को सिखाएगी कि किस तरह से सत्ता चलाई जाती है। आप हिमाचल प्रदेश के हितों को बेच रहे हैं। आपने हिमाचल प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए लोग जो है वो चाय बागानों के लिए जो सरकारी नीति है उसमें संशोधन करवाना चाह रहे हैं। वो किसकी मिलीभगत के, किसको लाभ पहुंचाने का वो प्रयास कर रहे हैं। पीएमजीएसवाई के छोटे छोटे ठेकेदार जो काम करते थे, आप उनको क्लब करके 20,000, 50,000 करोड़, 100 करोड़ के ऐसे टेंडर निकाल करके बाहर के प्रदेश से बाहर के ठेकेदार आए और यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश के हितों को भारतीय जनता पार्टी ने बेचा या आप बेचने का काम कर रहे हैं? मोंगटा जी जवाब दीजिए। आपके प्रधानमंत्री भारतीय ग्रामीण जनता पार्टी ने छोटे छोटे हिमाचल काम प्रदेश को संजय जी जवाब दे लेते हैं। 2 करोड़ के जिनकी कैपेसिटी है हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों की, आप उन संजय जी ठेकेदारों जवाब के पेट दीजिए। पे लात मार रहे संजय हैं। जी। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के पेट के ऊपर लात मोंगटा मार जी रहे हैं। बताइए। आप हमें मोंगटा सिखाएंगे? जी। हिंदुस्तान जी बताइए मोंगटा मुख्यमंत्री जी, के बताइए कार्यालय से हिमाचल के भ्रष्टाचार हितों को कौन बेच रहा है? पत्र बीजेपी निकलते तो मना कर रही है। मुख्यमंत्री ने सर, बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बीजेपी मना कर रही है। इतिहास में जल्दी से 10 हिंदुस्तान के सेकंड में। इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा आज तक जैसे जयराम ठाकुर ने जितना लोन पूरे 6-7 मुख्यमंत्रियों ने मिलकर के लिया हमारे प्रदेश बनने से आज तक, उतना जयराम जी ने अकेले 5 साल में लिया। और जिस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये जरा अखबार पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। हिंदुस्तान के इतिहास में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, सबसे सर्वश्रेष्ठ 45 साल की 29,000 करोड़ वो बीजेपी के समय है। 29,000 करोड़ वीरभद्र सिंह जोड़ के गए थे 2017 में। सबसे अधिक बेरोजगार और सबसे अधिक 2017 में वीरभद्र सिंह 29,000 समय में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसका मतलब है इन्होंने गरीबों को धकेला है गरीबी में। और हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश के अंदर घोटाले करने वाले, पेपर लीक करने वाले। चलिए ठीक है, ठीक है। पूरे हिंदुस्तान दोनों देखिए, कांग्रेस बीजेपी सिर्फ आरोप लगा रही है एक दूसरे के ऊपर। आरोप प्रत्यारोप जो है वो 14 महीनों से जारी है, लेकिन हल सॉल्यूशन क्या है ये किसी को नहीं पता है। कर्ज किसने लिया, सबसे ज्यादा किसने कर्ज में डुबोया, ये आरोप प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पे लगते रहते हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस अहम मुद्दे पर बातचीत की, लेकिन सच्चाई क्या है ये दर्शक जानना चाहते हैं। और लगातार सरकार से विपक्ष सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष को और पूर्व सरकार जो है उसको हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है कि जो पिछली सरकार की नीतियां थी वो आज के हालात के लिए जिम्मेदार हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े